नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती जा रही है और अमेरिका में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। क्या ये पॉसिबल है? लेकिन आपको एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी, जो लिब्रांडो हैं ये इतनी जगह जल्दी से और इजीली ट्रांजिशन नहीं कर सकते, सत्ता को नहीं छोड़ सकते। और अगर आपने रिसेंटली जो बाइडन की जो ट्रंप के साथ मीटिंग हुई है, वहां पर जैसे हंस हंस के बाइडन बातें कर रहा था, ट्रंप तो ऐसा लग रहा था कि भाई ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग ये इतना हंस क्यों रहा है। लिब्रांडो जब सोचते हैं कुछ और, करते हैं कुछ का और, तो हंसी आती है इनकी। और ये जो मैंडेट अमेरिका ने ट्रंप के फेवर में दे दिया, उसके बीच में अभी प्रेसिडेंट बनने के बीच में 2 महीने बाकी हैं। इन 2 महीनों में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये 2 महीने इनफ हैं कमला हैरिस को यूएस प्रेसिडेंट बनाने के लिए। ये क्यों बोल रहा हूं? वहां पर जो एक कम्युनिकेशंस का डायरेक्टर है कमला हैरिस का, उसने प्रपोजल दिया है बाइडन को। जमाल साइमंस है उसका नाम। और उसने क्या बोला है कि आप प्रेसिडेंट से हट जाइए, यू स्टेप डाउन फ्रॉम बीइंग द प्रेसिडेंट। और जब तक 20 जनवरी तक आप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस है वो प्रेसिडेंट बन जाएगी और पहली फीमेल प्रेसिडेंट होगी अमेरिका की। लेकिन क्या वो चाहते हैं कि कमला हैरिस सिर्फ 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट बने? नहीं है दोस्तों, प्लान बहुत ही लंबा है और प्लान बाहर भी निकल गया। मैं आपको सारा एक एक डॉट करके समझाऊंगा कि क्या हुआ है और क्या लिब्रांडो कर रहे हैं। शी जिनपिंग बाइडन से मीटिंग कर रहे हैं। वो बाइडन जो कि 2 महीने के बाद सत्ता से बाहर निकलने वाला है। शी जिनपिंग स्पेशली चाइना से उड़कर बाहर गए हैं, जो बाहर जाते ही नहीं कहीं भी। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आपने कभी शी जिनपिंग को जाते हुए नहीं देखा, लेकिन वहां जाकर ये मिल रहे हैं। हुआ क्या है? गेम प्लान क्या है दोस्तों? ये सारे जोकर जो हैं, ये सारे इतनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त ताकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉसिबिलिटी प्रेसिडेंट बनने की, ये जीरो हो जाए। अब प्लान क्या है? प्लान एक ही है कि दुनिया में इतना गंद डाल दिया जाए बाइडन जिसके ऊपर लगा हुआ है, ताकि एक इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर हो जाए। मैं पहले बोल रहा हूं आपको, इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन वॉशिंगटन। और ये बात अंदर के लोग जो बताते हैं मुझे, वही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर सन्नाटा है और डेस्परेट प्लान वहां पर ये कुक किया जा रहा है कि भाई एक काम कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इतना बड़ा स्यापा डाल दीजिए पूरी दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन ही ना सके। और ये प्लान फाइनल है बाइडन की तरफ से। बाइडन को उतारने की कोशिश की जा रही है कि आप उतर जाइए, कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाएगी और वो कंटिन्यू भी रखेगी 20 जनवरी के बाद भी। और ये जो डेस्परेट मूव है लिब्रांडो की, डेमोक्रेट्स की और डीप स्टेट की, कि पूरे दुनिया में ग्लोबल ऐसी इंस्टेबिलिटी लेके आई जाए कि कोई भी दुनिया में समझ ना आए, वो बोले अमेरिका को कि भैया आप ही संभालिए, ये ट्रंप से होगा नहीं। ट्रंप अगर और इसको मिसमैनेज करेगा, आप ही हमारे अंदाता भी हैं और हमें बचाने वाले भी हैं। और बाइडन का जो ये गेम है इतनी रूथलेस है कि उसने फियर ऑलरेडी लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर क्राइसिस हो सकता है, जो कि आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं? जो जोकर है यूक्रेन का, उसको बोल दिया गया है कि तुम न्यूक्लियर वॉर की बात शुरू कर दो। ये कौन बोल रहा है? यूक्रेन बोल रहा है। यूक्रेन जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देनी शुरू कर दी। न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके पास है नहीं कैसे हो सकता है? यानी कि उसे न्यूक्लियर बॉम्ब भेज दिया गया है कि भैया तुम फेंक दो, ताकि तुम्हारे पास एक अपर हैंड आ जाएगा। तुम बोल सकते हो कि देखो मैंने पुतिन को हरा दिया और तुम अपनी कंट्री को वापस ले जाना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। यूक्रेन ने जिसके पास बॉम्ब नहीं है, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की बातें शुरू कर दी। दूसरी तरफ से आप देखिए, ईरान ने इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की बात करी है। ईरान जिसके पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, उसने भी बोलना शुरू कर दिया हम इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। सारी ओआईसी की लोग जो है, कंट्रीज हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया में मीटिंग करी है और वहां पर जाकर सऊदी अरेबिया ने पहली बार कंडेम किया है इजराइल को। पहले नहीं किया, अभी कर रहे हैं। और ये इमीडिएटली बिना किसी नोटिस के एक मीटिंग अरेंज होती है मिडल ईस्ट के अंदर, और वहां पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब की बात होती है ईरान की तरफ से, जिसके पास बॉम्ब नहीं है। सऊदी अरेबिया हमेशा ईरान को कसूरवार बोलता रहा, पहली बार उसने इजराइल को बोला है। ये दो चीजें बहुत बड़ी एक न्यूज है कि यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात एकदम से 2.5 साल से तो ये युद्ध चल रहे हैं,
लेकिन कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं की गई। और अभी इमीडिएटली ये लास्ट 2 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब, और मीडिया इसे स्पिन कर रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, बाइडन ही बचा सकते हैं, ट्रंप नहीं बचा सकता। उसका रीजन है बाइडन नहीं चाहते एक दो चीजें। एक कि ट्रंप वापस आए, क्योंकि ट्रंप आएगा तो वो नेशनलिज्म की बात करेगा, वो इन लिब्रांडों को पकड़ पकड़ के जूते मारेगा। और दूसरा एक और भी है कि बाइडन को ये लगता है कि उसकी जो पॉलिसीज है, लेगेसी है, उसका जो इन्फ्लुएंस था, वो सारा खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने बोल दिया कि मैं सब कुछ जो बाइडन ने किया है वो मैं डिसमेंटल करने वाला हूं। और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको मालूम है, जीरो काम किया उसने, कंट्रोवर्सीज पूरे दुनिया में खड़ी कर दी। और उन्हें लगता है कि ट्रंप ने अगर आ गया और सब कुछ जीरो कर दिया, और भी जीरो को और जीरो कर दिया, तो ये अनबियरेबल हो जाएगा लिब्रांडो के लिए। लोग हंसेंगे इनके ऊपर। इसीलिए इनके पास भी कोई चॉइस नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो अनथिंकेबल लगता था आपको। मैं बार बार बोलता हूं आपको, अभी भी बोल रहा हूं, बाइडन एक ही काम करना चाहते हैं कि वो अपनी जो लेगेसी है उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और उसके लिए एक ही काम होगा कि अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा तो उससे ये कंटिन्यू रखेगा आप अपने आप को या कमला हैरिस को, दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट बना रहेगा। अब दो दो रीजन्स हैं, रशिया यूक्रेन, इजराइल ईरान, इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया गया है। दोनों में से कौन पहले ब्लिंक करेगा और न्यूक्लियर वॉर शुरू करेगा? और वो 2 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं। इधर रशिया को बोल दिया कि भैया यूक्रेन बॉम्ब फेंकने वाला तेरे ऊपर, ताकि रशिया रिटेलिएशन के उसके बॉम्ब आने से पहले खुद ही बॉम्ब फेंक दे। इजराइल को भी बोल दिया गया है कि तुम्हारे ऊपर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने वाला है, ताकि वो ईरान के ऊपर जाकर जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दे। यानी कि बड़ी ही कैलकुलेटिव एस्केलेशन का गेम प्लान इन्होंने बाहर निकाल दिया। दोस्तों, ये बिहाइंड जो क्लोज डोर्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उन्होंने ये सीड्स को प्लांट भी करना शुरू कर दिया थ्रू देयर मीडिया। ये स्टोरीज को पुश कर रहे हैं कि देखिए जी, न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन होने वाली है। आप मीडिया का कोई भी देख लीजिए, मैंने आपको एक न्यूज दे दिया, मेरे पास और बड़ी न्यूज है। ईरान ने भी बोल दिया हम न्यूक्लियर बम फेंकेंगे। अब तो इवन की अर्दोगान जो है तुर्की वाला, उसने भी बोल दिया है। यानी कि वो भी सीन के अंदर एंटर कर गया है। इधर शी जिनपिंग बाइडेन को मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं सारा जो काम है ये क्या हो रहा है? एक नैरेटिव को क्रिएट किया जा रहा है कि सिर्फ बाइडेन जो है इस क्राइसिस से हमें बचा सकता है, और 20 जनवरी से पहले पहले इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए। और इस सब के अंदर अगर कोई मोहरा बनाया जा रहा है वो है जेलेंस्की, कि जेलेंस्की को बोला जा रहा है कि भैया तेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर ट्रंप आ गया, उसने तुम्हें एक ही बात बोलनी है, युद्ध रोक दो, जो जमीन रशिया ने ले ली, चुप करके बैठ जाओ। और कोई आंसर ही नहीं है। गलती तुम्हारी है, तुमने नेटो को ज्वाइन करने की जिद क्यों पकड़ी हुई थी? तुमने गलती करी है तो भुगतो भी। तो वो अपने कंट्री में अपने नाक बचाने के लिए बाइडेन ने उसको बोल दिया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने शुरू कर दो अगेंस्ट द रशियन आर्मी। जो बाइडेन और बाइडेन के जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने चुपचाप मीटिंग करनी शुरू कर दिया। एंड दे आर हिंटिंग कि यूक्रेन को यह काम करना चाहिए, तुम तो हारने की कगार पर हो। हम अगर तुम अगर रशिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकते हो, हम तुम्हें पूरी सपोर्ट करेंगे। तुम्हें न्यूक्लियर रेडीनेस की जो जरूरत है वो भी हम करके देंगे। तुम सिर्फ हमारे लिए ये काम कर दो, जाकर बॉम्ब फेंक दो। हम भी अपने जो कंट्री के लोग हैं उन बोलेंगे सबसे बड़ा दुश्मन रशिया था, देखिए जी जेलेंस्की ने खत्म कर दिया। जेलेंस्की खुद एग्जॉस्टेड है वॉर के साथ, वो भी डेस्परेट है एक अपर हैंड रखने के लिए, और उसके पास ये इम्पॉसिबल चॉइस उसके सामने रख दी गई है। ये ऐसा ही होता है। ये कनोलियन जो सिस्टम्स वाले लोग हैं, ये हमेशा आकर ऐसी पॉसिबिलिटी देंगे कि सामने वाला मना ही ना कर पाए, वहां तक ले जाते हैं, उसकी मजबूरी बना देते हैं। और साथ में दे दिया यूएस की सपोर्ट। वैसे ही जैसे पहले बोला था, तुम नेटो को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। 2.5 साल में क्या सपोर्ट कर दिया? अभी उसको डेस्परेट सिचुएशन में लाकर यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहली बात ये। और जेलेंस्की सोच रहा है कि क्या मैं ये काम करूं ताकि जो रशियन फोर्सेस हैं वो विड्रॉ हो जाएं। चॉइस नहीं उसके पास, हो सकता है कि वही कर दे। सबसे बड़ा मोहरा उसे ही लगाया जा रहा है ताकि एक स्टेट ऑफ इंटरनेशनल अलार्म शुरू हो जाए, जस्टिफाई करें कि इमरजेंसी लगाने को। वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने करी थी, जब सत्ता हाथ से निकल रही थी, लिब्रांडो थी वो, उसने भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी।
वही काम बाइडेन भी करना चाहता है, आइदर थ्रू हिमसेल्फ और थ्रू कमला हैरिस, ताकि उसकी जो लीडरशिप है वो कंटिन्यू रहे। दे जस्ट वॉन्ट टू रिमेन इन द पावर। दूसरा है नितनयाहू। नितनयाहू अभी तक रिलक्टेंट हैं न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने के लिए ईरान के ऊपर, लेकिन उसे बार बार कभी इराक की तरफ से, अभी तो नितनयाहू को बोल दिया गया है कि तुम टेररिस्ट हो। सारे ओआईसी की तरफ से यानी कि 56 कंट्रीज को तैयार कर दिया कि सभी मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर दो। क्या सोच सकते हैं कि अगर इजराइल के ऊपर 56 कंट्रीज इकट्ठे मिलकर अटैक करेंगी, बाइडेन उनकी हेल्प कर दिखाएगा कि मैं इजराइल की हेल्प करने आया हूं, ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगा और होगा क्या, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। यानी कि क्वाइटली वो प्रॉमिसेस देते जा रहे हैं अमेरिकन सपोर्ट को, ताकि एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट किया जाए। और ये एक ऐसा चीज है कि ईरान के ऊपर एक सस्पिशन भी क्रिएट किया हुआ है कि इनके पास तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो सकती है, ये कभी भी बॉम्ब फेंक सकते हैं। इजराइल के साथ लगती है, ये उसे इजराइल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन चीजों को एक कैटलिस्ट की तरह यूज कर ये ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं कि किसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर एक न्यूक्लियर क्राइसिस खड़ा हो जाए, आइदर थ्रू यूक्रेन और थ्रू इजराइल। और अगर ये हो गया तो बाइडेन जस्टिफाई करेगा इमरजेंसी पावर्स को यूज करने के लिए। और होगा क्या, हर मिलिट्री एक्शन उसके अंडर आ जाएगा, सारी गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाएगा एंड ही विल कंटिन्यू और शी विल कंटिन्यू। अब इसको स्पिन कौन कर रहा है? स्पिन कर रहा है मीडिया। उन्होंने पब्लिक के अंदर फियर डालना शुरू कर दिया ऑलरेडी, और बाइडेन का जो केस है इसे भी उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया थ्रू डिस्कशंस। ये 5-6 लोग आते हैं, टीवी पे बैठते हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए कितना बड़ा वहां पर रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है। वो नैरेटिव्स को क्राफ्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी, ऐसी बातें बोली जा रही हैं, हेडलाइन स्क्रीम कर रही हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट आ गया है यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में। और अमेरिकन जो हैं उनकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। साथ में उन्होंने बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर मोस्ट डेंजरस टाइम है वो अभी है, और ट्रंप के आने के बाद तो ये और डेंजरस हो जाएगा। उन्होंने न्यूक्लियर जो कहां कहां पे गिर सकते हैं बॉम्ब्स, वो मैप्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। फ्लैश जोन्स उन्होंने स्क्रीन के ऊपर दिखाने शुरू कर दिए हैं कि, और साथ में ये भी बोलना शुरू कर दिया अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो कितनी डेवस्टेशन होगी। फुल स्केल वॉर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि दिमाग में ये आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाए कि इमरजेंसी जो है वो कभी भी लग सकती है, और इसको बचाने के लिए सिर्फ लिब्रांडो जो है वही इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ट्रस्ट अब बाइडेन पे कर सकते हैं, ट्रंप पे नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और बार बार वो सूटकेस दिखाते हैं कि देखिए ये सूटकेस बाइडेन के हाथ में था तो सेफ है, अगर ये ट्रंप के हाथ में आ जाएगा तो ये कभी भी बटन दबा सकता है। ऑलरेडी उन्होंने ये वीडियोस दिखानी शुरू कर दी। दोस्तों, ये जो गेम है बाइडेन की, ये एक ही चीज का है, मार्शल लॉ लगा दिया जाए। मार्शल लॉ के बिना ये आपको लगेगा अनथिंकेबल है, बट दिस इज बीइंग डिस्कस्ड इन अमेरिका कि जनवरी 20 से पहले नवंबर में या दिसंबर में ऐसा बड़ा काम किया जाए। और उसे प्रपोजल दे भी दिया गया है बाइडेन को, तुम हट जाओ, कमला हैरिस से तो हम करवा ही लेंगे कुछ भी। वो कहेगी, हंसते हंसते बटन दबा देगी और बोलेगी ओहो हो दब गया। ये काम किया जा रहा है एक डिस्गाइज की तरह, ताकि हम कंटिन्यू रखें गवर्नमेंट के अंदर। अब दुनिया क्या कर रही है? दुनिया वॉच कर रही है, दुनिया बाइडेन को कॉल कर रही है कि क्या करें। रीजन बीइंग, ट्रंप ने पहले बोल दिया कि मैं अमेरिका को बचाने के लिए और आगे लेके जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं, पूरे दुनिया के रेट्स जो हैं करेंसीज के ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमारे भारत में तो ऑलरेडी 10% का डेप्रिसिएशन यानी कि 95 रुपीज का डॉलर हो जाएगा, ये ऑलरेडी अनुमान लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप अपने कंट्री के लिए काम करेगा, किसी और के लिए नहीं। जितने अलाइज हैं, राइवल्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी हड़बड़ी है। चाइना के अंदर क्या हालत है मैं बता नहीं सकता हूं, कितने वीडियोस मैंने बना दिए। और ये जो क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो एक ही है कि ट्रंप अगर आएगा तो पूरे दुनिया में डिस्टेबिलिटी हो जाएगी, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो जाएगा और क्राइसिस बढ़ने वाला है। ऑलरेडी मीडिया के थ्रू ये लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया। ये कौन लोग हैं? वही लोग जो बाइडेन के साथ मिलकर पूरे दुनिया में गन डालते थे, आज वो भागते फिर रहे हैं। और ये सारे नैरेटिव्स एक लाइन में चल रहे हैं कि बाइडेन वार्निंग देता है, मीडिया स्पिन करता है और सारे वर्ल्ड लीडर्स बाइडेन को मिल रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट सेंटिमेंट्स को उजागर किया जा रहा है।
उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वह उधर से जो ये दो हैं लोग, नेतन्याहू उधर से ईरान और इधर से यूक्रेन, इनको भी लाइन में लगा दिया है, तुम तुम्हारे इशारे पर जिस दिन हम इशारा करेंगे बॉम्ब फेंक देना। बॉम्ब तो हमने दे ही दिया है। एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज सभी इस लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल पुश है कि बाइडेन को ऑफिस में रखा जाए। एवरीबडी इज होल्डिंग द ब्रेथ कि अगर ट्रंप आया तो इनके किए हुए जितने कुकर्म हैं वो सारे के सारे बाहर निकलने वाले हैं, डीप स्टेट टूटने वाला है, और डीप स्टेट भी डर रहा है कि बाइडेन ये ट्रंप आएगा तो क्या कुछ करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी अपने आप को पैरालाइज्ड फील कर रहा है, और बाइडेन का जो प्लान है वो परफेक्टली प्लान वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है। एस्केलेटिंग न्यूक्लियर थ्रेट, साथ में वर्ड यूज कर दिया, इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी आ रही है मिडिल ईस्ट के कारण और ट्रंप के कारण। अब आप समझते हैं, ये सारी पिक्चर मैंने आपको क्लियर कर दी कि किस तरह से बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ने मिलकर एक ही काम किया है कि ट्रंप की जो शेड्यूल्ड इनॉग्रेशन है 20 जनवरी को, उसे रोका कैसे जाए। और जो पूरा का पूरा नेशन है यूएसए का, दे आर ऑन द एज। पूरे अमेरिका में पूरा मीडिया इसी चीजों से फैला हुआ है कि भाई अब होगा क्या। बाइडेन के लिए ये सिर्फ विक्ट्री हो सकती है दोस्तों, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। उसका प्लान एक ही है, ट्रंप की रिटर्न को रोका जाए। ये जो हंस हंस के बातें करी हैं उसने, 38 मिनट्स की अगर सेकंड्स की अगर मीटिंग हुई है, ही वाज सेइंग, हंस के बोला था वेलकम बैक। आपको लगता है कि लिब्रांडो जब तमाचे लगे हों ये हंसकर बात करें? इसका मतलब है कि पीछे डीप डाउन बहुत बड़ी कोई गेम है। और फॉक्स न्यूज में सुन रहा था कल, दे वर ऑल्सो शोइंग द सेम रिलक्टेंस कि कुछ तो है बाइडेन के दिमाग में जो वो बोल नहीं रहा, लेकिन उसकी हंसी हमें बता गई। अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए पूरे दुनिया को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूक्लियर थ्रेट इन्होंने दिखा दिया, और ये करेंगे भी। सत्ता में रहने के लिए ये लिब्रांडो कुछ भी कर सकते हैं, और बाइडेन हो सकता है कि साइड पे कर कमला हैरिस को लेकर आया जाए, ताकि एक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट दिखाया जाए कि देखिए फीमेल प्रेसिडेंट को भी हमने बना दिया। और जो अमेरिका है वो डिवाइडेड है आज की डेट में, और वो दे आर एट ऑड्स विद इन देमसेल्व्स। बाइडेन ट्रंप को ऑफिस से बाहर बेशक रख दे, लेकिन क्या प्राइस पे करने वाला है? वो प्राइस नहीं पे करेगा, प्राइस पे करनी पड़ेगी हमें ही, क्योंकि अमेरिका कभी भी प्राइस पे नहीं करता, ना वर्ल्ड वॉर 1 में ना 2 में। प्राइस दुनिया ने ही पे करी, और इस बार भी प्राइस हमें ही पे करनी पड़ेगी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखते हैं, टाइम बताएगा कि आगे जाकर क्या कोई इनकी बात में फंसेगा। क्या ज़ेलेंस्की जोकर है? क्या जोकर वाला काम करेगा, या नेतन्याहू करेगा, या कोई भी नहीं करेगा? ये वक्त बताएगा, लेकिन प्लान डेंजरस है। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।